तो कमलेश माता जी आप प्रार्थना भी कीजिए, इतने माता जी आ जाएंगे शायद, हो तो किसी काम में बिजी है। ठीक माता जी। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्ये मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा ददाति स्वपं दान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सादयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्रीविशाखा श्रीवांश्च हे कीर्तन करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वरसभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेविया भगवतीयुतां सलोके भक्तिर्भवति नास्त्यकि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचलं पङ्गुं लङ्घयितं गिरिं यत्कृपया तमहं वन्दे परमानन्दे माधवम्। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी जी भक्तों को धन्यवाद माता चरणों जी में। आपका प्रार्थना करने के लिए। तो ठीक है आदिल्य माता जी आप शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, धन्यवाद। हम्म, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। तो मुझे यहाँ पर श्लोक दिया गया है 8वें अध्याय का 27वां श्लोक। और 28वां ये लास्ट श्लोक है इसका। और जो 27वां श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है। ना कभी नहीं एते इन दोनों श्रुति विभिन्न मार्गों को पार्थ हे प्रथा पुत्र जानते हुए भी योगी भगवत धाम भगवत भक्त मुह्यति मोहग्रस्त होता है कष्टन कोई। तस्मात् अतः सर्वेषु कालेषु सदैव योग युक्तः कृष्ण भावनामृत में तत्पर भवो हो अर्जुन। हे अर्जुन नेति श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। नेति श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन।
तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगी युक्तो भवार्जुन नेति श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगी युक्तो भवार्जुन। तो आप लोग कोई दोहराना चाहता है तो दोहरा लीजिए। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 भगवत प्राप्ति, इसमें श्लोक हैं 28 और श्लोक संख्या 27। नैते सर्ति पार्थ जानन योगी मुह्यति कंचन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार अर्जुन। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी देखते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 8 श्लोक संख्या 27। नैति सर्ति पार्था जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। नेत्ते सुति पार्थ जान योगी मुहार्ति कंचन तस्मात् तवेषु कालेषु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। नैते श्रुति पारथ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बस ठीक है, चले। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तो कौन से दो मार्गों की बात कर रहे हैं यहाँ पर भगवान अर्जुन से? तो वो है 26 और 25, 25 और 26। 25 और 26 में आप लोगों ने सुना होगा, तो दो मार्ग बताए थे भगवान ने। यहाँ से हम 23 वाला लेते हैं। 23 वाला है, यत्र काले त्वनावृतिम आवृतिम चैव योगिना प्रयाता यान्ति तम कालम प्रवक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरतश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिसमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। और 24 वाले में कहते हैं, अग्नि ज्योतिरिह शुक्ल क्षणमासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदु जना। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं, मतलब जो भगवान को जानने वाले हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुक्ल पक्ष में और शुभ क्षण में शुक्ल पक्ष में जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्यागने पर उस परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। और 25 वाले में बताया, धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक हो जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर लौट आता है। तो दो बताए, एक तो जो अग्नि के प्रभाव में शुक्ल पक्ष में जिस समय सूर्य कहाँ रहता है, उत्तरायण में 6 महीने बाद बदलता रहता है, उत्तरायण में जाता है और उस समय शरीर जो त्याग करता है वो परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। लेकिन जो दक्षिणायन में मतलब कृष्ण पक्ष में शरीर त्याग करता है और इन 6 महीनों के भीतर में दिवंगत होता है, तो वो चंद्रलोक हो जाता है।
किंतु वहां से वो पृथ्वी पर दोबारा लौट आता है। तब 26वें श्लोक में कह रहे हैं कि शुक्ल कृष्णे गतिर्होति जगत शाश्वते मते एकया यत्या नावृतिम मन्या यावर्ते पुनः। वैदिक मतानुसार संसार से प्रायण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का मार्ग, दूसरा अंधकार का। जब प्रकाश के मार्ग में कोई जाता है तो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग में जाने वाला पुनः लौट करके आता है। तो यहाँ पर इन दोनों श्लोकों का जो 23 और 24 है उसको 24 और 25 है, 24 और 25 वाले श्लोक को 26वें श्लोक में निष्कर्ष के रूप में बता दिया, 24 को और 25 को 26 में मिला के बता दिया। अब 27वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ये जो दोनों मार्ग की मैंने अभी चर्चा करी है, इन अब भक्तों की बात कर रहे हैं, वो बात करी थी भगवान ने योगियों की, उनके बारे में बताया था। लेकिन अब बता रहे हैं भगवान भक्तगण के बारे में कि जो इन दोनों मार्गों को जानते हैं लेकिन वो मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, बड़े तात्पर्य से थोड़ा इसको समझने का प्रयास करेंगे, फिर हम श्लोक को भी समझने का प्रयास करेंगे। पहले एक बार इस प्रभुपाद जी का तात्पर्य ले लेते हैं कि कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा का पलायन करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। क्योंकि फिर अर्जुन ने सोचा कि अब कब किस समय मृत्यु हो सकती है, तो इसमें तो बड़ा रिस्की है, तो अब कैसे इस बात को समझा जाए कि कौन सा मार्ग सही है, कौन से मार्ग से जाना चाहिए। तो फिर भगवान उसको आश्वस्त कर रहे हैं यहाँ पर इस श्लोक में, उसको ढांढस बंधा रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। और क्या कह रहे हैं कि आत्मा के पलायन करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या देव वशात। हाँ, स्वेच्छा से का मतलब जो योगी जन होते हैं वो अपनी इच्छा से मरते हैं, मतलब अपना एक लोक निर्धारित कर लेते हैं कि मुझे इस लोक में जाना है, और फिर समय निर्धारित करते हैं कि मुझे इस समय जाना है, उसी समय प्राण त्यागने हैं। जैसे कि इसके बहुत बड़े दो उदाहरण कौन थे, भीष्म पितामह, है ना। तो भीष्म पितामह ने दिन भी निश्चित किया, समय भी निश्चित किया, और भगवान को सामने रख करके उन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो वो भगवत भक्त भी थे और योगी भी थे, और उनको एक वरदान भी प्राप्त था। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वो स्वेच्छा से मरेगा या देववशात, मतलब देवताओं के द्वारा निश्चित किया जाएगा कि कब हमारी मृत्यु हो। तो भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रह करके केवल क्या करना है, हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। उसे ये जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। तो क्योंकि भक्त के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, भक्त के लिए कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो कृष्ण पक्ष के मार्ग से जाए या शुक्ल पक्ष के मार्ग से जाए, उसकी तो हमेशा सुरक्षा ही रहती है। भगवान गारंटीड रूप से अपने भक्त की सुरक्षा करते हैं। तो कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रह जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः ही सुगम और सुनिश्चित और सीधा होगा। इस श्लोक का योग युक्त शब्द विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो ऊपर आया है, नेति श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। यहाँ पे भगवान अर्जुन का भी नाम ले रहे हैं
ना, कभी पार्थ कहते हैं, है ना, पार्थ भी कहा है और अर्जुन भी कहा है, तो इस पर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि भगवान ने उसको पार्थ क्यों कहा और फिर लास्ट में अर्जुन भी बोल रहे हैं उसको। और योग युक्त, है ना, योग से युक्त, तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद इस श्लोक, इस पॉइंट पर फोकस डाल करके कह रहे हैं कि ये जो शब्द है ये महत्वपूर्ण है कि जो योग में स्थित है, योग युक्त का मतलब जो योग में स्थित है, वे अपनी सभी गतिविधियों में निरंतर कृष्ण भावना में रत रहता है। तो रूप गोस्वामी का उपदेश है अनासक्तस्य विषयान यथार्थ मुह्यन्यता। तो मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रह करके कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में के कार्यों से अनासक्त, अच्छा, मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रह करके कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। इस विधि को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। क्योंकि मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है, अतएव भक्त कभी इन वर्णनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता रहता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक का उसका प्रयाण सुनिश्चित है। क्योंकि भक्त के लिए कुछ भी समय खराब नहीं होता, हर समय उसका भगवत भक्ति से होता है। जैसे अब यहाँ पे जब ध्यान की बात आई है कि मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान का ध्यान करे, तो कैसे में ध्यान करना चाहिए इसके बारे में भी भगवान बताते हैं। कहाँ पे? 8वें अध्याय के इसी अध्याय के 9वें श्लोक में है। देखिए, हाँ, निकाल के देख सकते हैं। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक क्या कहता है? हाँ, ये है कविं पुराणम् अनुशासितारम् अर्णोनियासम् अनुस्मेधा सर्वस्याधातारम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। तो देखिए, इसका अनुवाद देखिए कि मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान को का ध्यान करे, किस रूप में? कि परम पुरुष क्या है? सर्वज्ञ है, सभी जगह है, पुरातन है, वो सबसे ज्यादा पुराने हैं, नियंता है, कंट्रोलर है, सब पर उनका कंट्रोल है, लघुतम से भी लघुतर है और प्रत्येक का पालन करता है और भौतिक बुद्धि से परे है। हाँ, अचिंत्य है। हाँ, हम अपनी इस छोटी सी बुद्धि से भगवान को समझ नहीं सकते। अचिंत्य हैं और नित्य पुरुष के रूप में करें। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे हैं, दिव्य रूप है। इस प्रकार से हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं। और इसी में ही आता है ना, अंत काले च मामेव। हाँ, कौन सा है वो श्लोक? 8वां, ये तो 9वां था। हाँ, और भी बताया है भगवान ने। यम यम वापि स्मरण भावम तज्जयन्ते कलेवरम तम तमेविति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। आप लोगों को आवाज तो नहीं आ रही है? कुछ आ रही है? डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही? नहीं हो रही माता जी, नहीं हो रही। अच्छा, नहीं, आवाज तो नहीं आ रही ना कोई? ठीक है। तो एक ये वाला श्लोक भी है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरणय च युद्धय च मय्यार्पिते मनोबुद्धि मामेव वैश्यसि संशया। कि तुम्हें सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए।
और अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन तथा बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो इस प्रकार से भगवान ने कई प्रकार से अपने चिंतन के बारे में बताया है। हाँ, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न्याय गामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थो अनुचिंतयन्, कि जो हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन लगाए रखता है, अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो कितने सारे श्लोक हैं और बहुत सारे अध्यायों में इस प्रकार के श्लोक कई मिल जाएंगे जिसमें भगवान अपने चिंतन के बारे में बता रहे हैं कि कैसे मेरा चिंतन किया जा सकता है। तो सतत भगवान का चिंतन हमारा हमेशा होना चाहिए। इस प्रकार के चिंतन से चाहे वो हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, उससे भक्त के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसके जीवन से उसका कोई लेना देना नहीं है, शुभ घड़ी हो या अशुभ घड़ी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या होना चाहिए? भगवान का भक्त होना चाहिए और भक्ति में रत होना चाहिए, सेवाओं में रत होना चाहिए। वो बस हमेशा भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। भगवान के चिंतन करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी सेवाएं हैं। हाँ, सोते समय श्लोकास को दोहराना चाहिए, जो जो हमें याद करने हैं उनको दोहराना चाहिए। आज हमने क्या सुना है उसके बारे में चिंतन करना चाहिए दिन भर, या फिर दिन भर बहुत सारे दुनिया भर के यूट्यूब पे कितने लेक्चर्स होते हैं, उनका चिंतन करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए, सुन करके फिर मनन करना चाहिए, फिर धारण करना चाहिए, फिर उसको ग्रहण करना चाहिए और मनन करना चाहिए। मतलब जिस प्रकार से गाय जुगाली करती है ना, इस प्रकार से उसको ये सब करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे इस श्लोक के ऊपर, जो संस्कृत में श्लोक है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। एक मिनट में अपने श्लोक पर चलती हूँ। ये है 27वां। ये है नेति श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन। तो इसका अर्थ क्या है? नेति श्रुति पार्थ, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण दो शिक्षाएं दे रहे हैं, दो महत्वपूर्ण शिक्षाएं दे रहे हैं। और वो शिक्षा क्या है कि इन दोनों गतियों को जानकर योगी मोहित नहीं होता। कौन सी दोनों गतियां? एक शुक्ल पक्ष की गति, गति का मतलब मार्ग, और दूसरी कृष्ण पक्ष की गति मतलब मार्ग। इन दोनों से योगी मोहित नहीं होते। यहाँ पे वो कौन से योगी की बात कर रहे हैं भगवान? यहाँ पर जो भगवत भक्त है, भगवत योगी है, वो विचलित नहीं होता। तो देखिए, इन दोनों गतियों को जानना भी अत्यंत आवश्यक है। इससे क्या लाभ होगा वो हम यहाँ पे सुनते हैं। जब व्यक्ति इसके बारे में जान जाएगा तो सबसे पहले तो वो मोहित नहीं होगा, और किस प्रकार की वो गति स्वीकार करे और किस प्रकार की गति को वो छोड़े। अगर वो भगवान का अनन्य भक्त है और श्री कृष्ण के प्रति वो समर्पित है, तो क्या होगा कि वो उस भगवान श्री कृष्ण के धाम का अधिकारी जाने, उन भगवान के धाम का जाने का अधिकारी बन जाएगा। कब? जब वो भगवान का अनन्य भक्त बन जाएगा, तो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति उसको आसानी से हो जाएगी। हरे कृष्ण माता जी, मेरे को आवाज नहीं आ रही, किसी को नहीं आ रही। देखिए, आप लोग बताइए मुझे तो आवाज तो आ रही है माता जी, आवाज नेट में प्रॉब्लम है, आवाज आ रही है सबको। आ रही है सही। हाँ, कमलेश माता जी का ही थोड़ा नेट में इश्यू था, वो एकदम लेफ्ट हो गई। उनके
उसमें गड़बड़ थी। तो मनुष्य को क्या चाहिए कि हमें भगवान मनुष्य का शरीर प्राप्त करेंगे, इस प्रकार श्री कृष्ण को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कृष्ण गति से जाएंगे तो ऊपर के किसी भी लोक में भोगों की प्राप्ति करेंगे। और जो 24वां श्लोक है उसमें क्या बताया है, शुक्ल गति से जाएंगे। शुक्ल गति का मतलब शुक्ल पक्ष में हमारी गति होगी, तो क्या होगा, ऊपर से ऊपर के लोगों को प्राप्त करते हुए ब्रह्मा जी के लोक में जाकर के फिर महाप्रलय के समय श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति करेंगे। ये शुक्ल पक्ष का बताया है। और कृष्ण पक्ष मतलब जो अंधेरी है, उसमें क्या बताया 25वें श्लोक में, कि वो ऊपर के किसी लोक में भोगों की प्राप्ति करेंगे। मतलब जैसे कि स्वर्ग लोक में चले गया, वहां पर भोगों की प्राप्ति करी, और बाद में पुनः उसको मनुष्य शरीर में प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पे वर्णन आया है चंद्रलोक, चंद्रलोक का वर्णन आया है। तो मनुष्य का शरीर प्राप्त करेगा, वो पुनः दोबारा आएगा, मनुष्य का शरीर प्राप्त करेगा, और फिर उसको दोबारा से अवसर मिलेगा अनन्य भक्ति करने का, अभ्यास करने का अवसर मिलेगा उसको। तो अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि हम श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति का अभ्यास करें। इस पर विचार ना करें कि 24वां श्लोक और 25वां श्लोक जो बात कह रहा है उस पर ना ध्यान दे करके केवल क्या करना है, भगवान की अनन्य भक्ति, जिसको यहाँ पे क्या गया है, योग युक्त, भगवान से जुड़ करके भगवान की सेवाओं में अपना जीवन समर्पित कर देना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पार्थ। पार्थ यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को क्यों कहा, क्योंकि पार्थ कौन है, प्रथा है कुंती महारानी का ही एक नाम। क्योंकि कुंती महारानी जिस समय भगवान श्री कृष्ण आए थे वहां पर संधि का प्रस्ताव लेकर के कौरवों की सभा में, तो उस समय वो सफल नहीं हुए थे, क्योंकि वो तो संधि कराने के लिए आए थे। लेकिन दुर्योधन ने क्या क्या दिया था कि एक सुई की नोक भी नहीं दूंगा, मैं तो युद्ध करूंगा। तो जो तुम्हारी माता थी कुंती, उसका भी निर्णय क्या था कि युद्ध होना चाहिए। तो यहाँ पर वो जरा भी मोहित नहीं हुई इस बात को लेकर के कि धृतराष्ट्र क्या चाहता था। धृतराष्ट्र चाहता था कि उसका पुत्र दुर्योधन ही राजा बने। धृतराष्ट्र की इच्छा को पूरा करने के लिए अर्जुन युद्ध ना करे, यही चाहता था ना धृतराष्ट्र। लेकिन कुंती महारानी जो है वो जरा भी मोहित नहीं हुई इस बात को लेकर के, और दोनों गतियों को जानकर योगी किसी प्रकार से जो योगी होता है वो भी मोहित नहीं होता, और उसे कृष्ण का अनन्य भक्त बनना है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहना चाहते हैं कि तुम्हारा नाम पार्थ है, क्योंकि तुम प्रथा यानी कि कुंती देवी के पुत्र हो। जिस प्रकार से कुंती देवी ने तुम्हें युद्ध के लिए स्पष्ट आदेश दिया है, वे जरा भी मोहित नहीं हुई कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए, है ना। जैसे योगी होता है ना कि शुक्ल पक्ष में प्राण त्यागे या कृष्ण पक्ष में प्राण त्यागे, मोहित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुंती महारानी जिस प्रकार से मोहित नहीं हुई कि युद्ध करना है या नहीं करना है, बिल्कुल उसने कहा युद्ध होगा। तो उसी प्रकार से योगी भी शुक्ल गति या कृष्ण गति दोनों गतियों के रहस्य को जान लेता है। कौन सा योगी, हाँ, योगिनाम अपि सर्वेशम, जो भगवान की अनन्य भक्ति करता है वो दोनों गतियों के रहस्य को जानता है। तो उस समय वो मोहित नहीं होता,
उसे किस गति को अपनाना चाहिए? तो वह निर्णय करता है कि उसे सर्वश्रेष्ठ गति को अपनाना चाहिए, कि उसे श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बनना है। मतलब जो वैसा योगी होगा ना, वो तो चुनाव करेगा कि वो कृष्ण पक्ष को चुनेगा या शुक्ल पक्ष को चुनेगा। लेकिन जो अनन्य भक्त करेगा भगवान की, वो मोहित नहीं होता, वो इसकी चीज के बारे में नहीं सोचता। चाहे भगवान मुझे किसी भी समय में मेरी गति कर दे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माता जी आप म्यूट हो। अच्छा, सॉरी। यद्यपि श्री कृष्ण इन दोनों गतियों का वर्णन नहीं करते, तो योगी अवश्य मोहित हो जाता। तो यहाँ पर भगवान कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने शुक्ल गति और कृष्ण गति, इन दोनों गतियों का वर्णन इसलिए किया है जिससे कि कोई भी योगी मोहित ना हो और उसे किसी गति को अपनाना है। तो यद्यपि श्री कृष्ण की दोनों गतियों का वर्णन ना करते, तो योगी सोचता कि अनन्य भक्ति के अतिरिक्त अन्य गतियां भी हैं, इसलिए उन गतियों का प्रयोग क्यों ना करूं। कोई भी योगी श्री कृष्ण के समान जानकर नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण ने यहाँ पर शुक्ल गति और कृष्ण गति दोनों गतियों का वर्णन कर दिया है। तो ये विज्ञान योगी के लिए अत्यंत उपयोगी है। देखिए यहाँ पर जो भी बात योगी की आ रही है, कौन से भक्त के लिए बात आ रही है यहाँ पर। तो इसलिए अर्जुन, तुम सभी कालों में योग युक्त बनो। सभी कालों का मतलब चाहे वो कोई सा भी महीना क्यों ना हो, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, सभी कालों में तुम क्या बनो? योग युक्त बनो। वे अभी हमने तात्पर्य में पढ़ा था ना, योग युक्त महत्वपूर्ण शब्द है। तो यहाँ पर योग युक्त में तात्पर्य में प्रभुपाद क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उन्हें इस जगत से आत्मा का प्रयाण करने के लिए विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या देवाशात। कहा था ना, ये तात्पर्य में आई थी ना ये बात। तब यहाँ पे भगवत भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ स्थित रह करके हरे कृष्ण का जप करना चाहिए, बस ये करना चाहिए उसे। और क्या करना चाहिए कि उसको ये जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी भी की भी उसको चिंता करना कष्टदायक है। और कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में वो सदैव रत रह जाए, भगवान की सेवा में वो हमेशा लगा रहे। ये है योग युक्त। तो इससे क्या होगा? उसका जो मार्ग है, भगवत धाम जाने का जो मार्ग है, वो सुगम हो जाएगा, सुनिश्चित हो जाएगा और सीधा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर योग युक्त शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। योग में व्यक्ति स्थिर होता है। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी का भी एक श्लोक कोट किया है प्रभुपाद ने, तात्पर्य में आप देखिए
जो भी हमने पढ़ा था, अनासक्तस्य विषयान यथार्थम उपयुज्यतः, मतलब मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रह करके कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। ये कौन सी विधि है? रूप गोस्वामी हमें कौन सी विधि सिखला रहे हैं? युक्त वैराग्य की। इसको युक्त वैराग्य कहते हैं कि सांसारिक कार्य करो, उनको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सांसारिक कार्यों को करते हुए उसमें अपना मन नहीं लगाना, अनासक्त तो होकर के करना है और कृष्ण भावनामृत में सब कुछ करना चाहिए। तो देखिए, युक्त वैराग्य है। मैं एक छोटी सी कहानी में आपको सुनाती हूँ, वैसे टाइम तो होने वाला है। इसमें एक छोटी सी कहानी ये है कि एक गुरु था, उसके 2 शिष्य थे और उसने अपने दोनों शिष्यों को एक शिक्षा दी कि जब अभी तुम बाहर जाओगे भिक्षाटन के लिए, किसी कार्य के लिए, तो तुमको मैं एक शिक्षा देता हूँ कि तुम क्या नहीं करोगे, किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करोगे। किसी ने सुनी है ये वाली कहानी? मैंने सुनाई थी अभी थोड़े दिन पहले भी सुनाई थी, किसी ने सुनी थी? हाँ जी माता जी, हाँ जी माता जी। अच्छा, हाँ जी, सुदेश को भी सुनी थी। हाँ ठीक जी, है, या इसका मतलब आप उस समय थे। हाँ जी, हाँ, तो उसने क्या कहा कि ठीक है गुरुजी, हमने आपके इस आदेश का पालन करेंगे हम। तो वो बाहर जाते हैं और जाते हैं तो रास्ते में चलते 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 उनको एक नदी पार करनी होती है और उसके दूसरी पार एक स्त्री होती है वहां पर, और उस स्त्री वो बड़े जोरों से चिल्ला रही होती है, कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ यहाँ से, यहाँ पर बहुत घना जंगल है, यहाँ पर जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे, कोई मुझे ये नदी पार करा दे। तो अब उसने जो पहला वाला जूनियर शिष्य था और एक सीनियर शिष्य था, तो सीनियर शिष्य ने कहा कि देखो गुरुजी ने हमें क्या कहा था, किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, हमें नदी पार करके हमें आगे बढ़ जाना है, देखो इसकी बात हमें नहीं माननी है। लेकिन जो जूनियर शिष्य है वो सोचता है कि नहीं नहीं, देखो स्त्री है, अबला है, अब इसका को मुसीबत में है, ये इसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य है। हाँ ठीक है, गुरुजी ने कहा था, लेकिन अब इसको पार करा करके हम साइड में इसको कर देंगे, तो उसमें कौन सा क्या गलत हो जाएगा, तो मेरा कर्तव्य है कि उसकी सहायता करनी चाहिए। तो उसने क्या किया कि उसको अपने कंधे पे बिठाया और उसको नदी पार करा दी, और फिर वो स्त्री जो है धन्यवाद करती हुई चली गई। अब जब ये दोनों चलने लगे तो वो बड़ा परेशान हुआ, और जो सीनियर शिष्य था उसने कहा कि अरे ये तुमने क्या कर दिया, तुमने तो गुरु की अवज्ञा कर दी, तुमने तो गुरु के आदेश को नहीं माना, और ये तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, इसका तुम्हें बहुत बड़ा दोष लगेगा। हाँ, हमारे गुरु ने क्या कहा था कि तुम्हें किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करना, तुमने स्पर्श तो क्या, तुमने तो उसको कंधे पे बिठा करके उसको नदी पार कराई है, ये तो तुमने बहुत बड़ा गलत कार्य कर दिया है, जाकर के तुम्हारी जो है गुरु से शिकायत करनी पड़ेगी, तुम किस नाम के शिष्य हो। ऐसे करते करते पूरे रास्ते वो यही सुनाता गया, उसको यही सुनाता गया, और पूरे रास्ते वो यही चिंतन करता गया, यही चिंतन करता गया। अब जब गुरु के पास पहुंचे तो गुरु के पास सबसे पहले बस यही शिकायत कि आपके इस जूनियर शिष्य ने बहुत बड़ी गलती करी है, आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है इसने। तो क्या क्या उल्लंघन किया है? आपने कहा था गुरुजी कि अगर कोई स्त्री आपको मिले तो उसका कोई किसी भी स्त्री का आप स्पर्श नहीं करेंगे, आप उससे दूर रहोगे। तो वो कहता है कि अच्छा, इसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो बताओ बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुमने ऐसा किया है क्या? तो वो तो बेचारा पूरे रास्ते
यही चिंतन करता जा रहा था, भगवान के चिंतन में वो बहता हुआ जा रहा था। उस बात को तो वो उसी समय भूल ही गया था, लेकिन जो सीनियर शिष्य था वो सब बातें याद रखे हुए था, उसी बातों को वो बोलता हुआ जा रहा था। तो उसको तो कुछ ध्यान ही नहीं था, क्योंकि उसने अपना कार्य किया और भूल गया। अब यहाँ पर जो है उन्होंने गुरु ने उनसे जब ये पूछा तो वो बड़ा सोचने लगा कि कब मैंने किस स्त्री को नदी पार कराई थी, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। मैंने कब किया था, कौन सी स्त्री को स्पर्श किया है मैंने? नहीं गुरुजी, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैं तो पूरे रास्ते भगवान का चिंतन करता हुआ जा रहा था, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। हाँ 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 हाँ, मुझे याद आया कि वहां पर एक नदी पड़ी थी और उस नदी के किनारे पर एक स्त्री खड़ी थी, तो उसने बोला कि अरे भाई मेरे को थोड़ा हाथ दो और मुझे हाथ से पकड़ करके इस नदी को पार करा दो, तो तुम्हारा बड़ा भला होगा। मैंने बस उसको कंधे पे बिठा करके और उसको नदी पार करा दी। बस मैं तो फिर उस बात को भूल ही गया। लेकिन आपका जो ये सीनियर शिष्य है, ये तो पूरे रास्ते उस स्त्री को अपने कंधे पर ढोता गया है। मतलब कि वो इस स्त्री का ही चिंतन करता गया है ना, उस स्त्री का ही चिंतन करता गया है। तो अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जो चिंतन है ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, कि उस व्यक्ति ने, जो जूनियर शिष्य था, उसने अपना कार्य किया और उसको नेकी किया, मतलब उसको भूल गया और भगवान के चिंतन में लग गया। तो ये हो गया युक्त वैराग्य। मतलब उसने वो कार्य भी किया, लेकिन फिर उसने उस पर कोई ध्यान भी नहीं दिया और भगवान के चिंतन में वो लग गया। तो ये हुआ युक्त वैराग्य। मतलब युक्त भी हुआ उससे, उसने उसको छुआ भी, लेकिन उसके अंदर उस प्रकार का चिंतन नहीं आया, काम भाव का चिंतन नहीं आया, है ना। एक कर्तव्य की भावना से उसने किया था और अपना कार्य किया और उसको भूल गया और अपने भगवान के चिंतन में लग गया। तो इसी प्रकार से, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था, जो सीनियर शिष्य था, उसने क्या किया, पूरे रास्ते चिंतन करता गया। किसका? उस स्त्री का, कि ओ देखो कैसे उसने अपने कंधे पे बिठाया था उसको, है तो कितना गलत किया था इसने। तो वो उसी पूरे रास्ते उसको धोता हुआ गया। इसी प्रकार से अगर हम समझें कि इस संसार की प्रत्येक वस्तु का अगर हम प्रयोग करते हैं इस भगवान से जोड़ करके कि ये भगवान की वस्तु है, तो फिर हम उसके बंधन में नहीं बनेंगे, मतलब उससे वैराग्य भी रखेंगे। तो इस भौतिक संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी हम प्रयोग में लाते हैं, उसको भगवान से संबंधित अगर हम देखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, तो हम युक्त होते हुए भी वैरागी हैं, युक्त होते हुए भी हम वैरागी माने जाएंगे। तो ये है युक्त वैराग्य। युक्त भी होना है उसमें और फिर उससे अटैचमेंट भी नहीं होना। जैसे वो जूनियर शिष्य था, उसने वो कार्य भी किया लेकिन उससे अटैच नहीं हुआ, लेकिन जो सीनियर शिष्य था वो अटैच हो रहा था उससे। तो ये हमें भक्ति सिद्धांत कौन, रूप गोस्वामी ने ये हमें सिखलाया है। तो भगवत भक्त को क्या चाहिए कि वो इन सब की चिंता नहीं करता और भगवान की सेवा में सदैव लगा रहता है। तो भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित और सीधा हो जाता है। तो इस विधि से, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं, मनुष्य की सिद्धि प्राप्त करता है। भक्त इन वर्णनों से कभी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि भक्ति के कारण भगवत धाम तक उसका प्रयाण सुनिश्चित है। अब श्री कृष्ण नामों का कीर्तन करने से हम सभी कालों में योग युक्त हो सकते हैं। क्या कह रहे हैं? भगवान के नामों का कीर्तन करने से हम सभी कालों में, है ना, सब परिस्थितियों में क्या कर सकते हैं? भगवान से युक्त हो सकते हैं। जैसे
कि मृत्यु के समय कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का चिंतन करता है तो वह तुरंत श्री कृष्ण के धाम को चला जाता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से सदा कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के लिए कहते हैं। और हरे कृष्ण कीर्तन करने से संभव है ये, क्योंकि श्री कृष्ण और उनका धाम दोनों क्या है, अभिन्न है। तो ये परम होने से श्री कृष्ण और उनकी जो दिव्य ध्वनि है वो एक ही है। अगर हम केवल खाली भगवान के नाम का उच्चारण ही कर लेते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान की संगति का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। और यदि हम सड़क पर चलते हुए और कीर्तन करते हैं तो श्री कृष्ण भी हमारे साथ चलते हैं। सड़क पर चलते हुए यदि हम आकाश की ओर देखें तो पाएंगे कि सूर्य और चंद्रमा भी हमारे साथ साथ हैं। और यदि चंद्रमा जैसी भौतिक वस्तु में हमारे साथ चलने की शक्ति है तो हम निश्चित रूप से समझ लें कि सर्वशक्तिमान भगवान हमारे साथ सदैव रह सकते हैं, है ना। जब हमारे साथ चंद्रमा और तारे और सूर्य हमारे साथ चलते हैं तो भगवान हमारे साथ क्यों नहीं चल सकते नाम के रूप में, बशर्ते कि हम उनके साथ रहने के लिए योग्य हो। शुद्ध भक्त सदा ही श्री कृष्ण के विचार में लीन रहते हैं और सदैव स्मरण रखते हैं कि श्री कृष्ण उनके साथ हैं। वे प्रचुर धन खर्च करके कृष्ण मंदिर निर्माण करने या स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं, किंतु ऐसा करते समय हमें विधि विधानों का पालन करना होगा, मंदिर का प्रबंध भी देखना होगा। किंतु यहाँ पर पुष्टि की गई है कि केवल कीर्तन करने से कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण की संगति प्राप्त कर सकता है। तो अर्जुन अपने रथ में श्री कृष्ण को पा करके लाभान्वित हो रहे हैं। उसी प्रकार से हम श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करके उनकी संगति का लाभ उठा सकते हैं। तो महामंत्र हमारी मनोकल्पना नहीं है, तो इसको श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने के द्वारा इसको प्रमाणित किया गया है। जो ना अधिकारी माने जाते हैं, जो न केवल अधिकारी माने जाते हैं अपितु साक्षात भगवान श्री कृष्ण के अवतार भी हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था, हे प्रभु, आप इस जगत के लोगों पर इतने दयालु हैं कि आप अपने पवित्र नाम में अपना विस्तार करते हैं, जिससे वे लोग अपना सानिध्य, आपका सानिध्य प्राप्त कर सके। और महामंत्र, यद्यपि महामंत्र संस्कृत भाषा में है और बहुत से लोग इसका अर्थ नहीं समझते, किंतु तो भी यह इतना आकर्षक है कि जब इसका सार्वजनिक उच्चारण किया जाता है तो लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। और महामंत्र का उच्चारण करते समय हम इस भयावह स्थिति में पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। हमें सदैव यह विदित होना चाहिए कि भौतिक जगत में हम सदैव भयावह स्थिति में हैं। श्रीमद् भागवतम क्या कहते हैं, पदम पदम यद विपताम न तेषाम। देखिए अभी जो समय चल रहा है ना, तो लोग इसको रियलाइज कर पा रहे हैं कि कभी भी कहीं से भी कुछ भी संकट आ सकता है। देखिए जब जहाज गिरा तो नीचे सुरक्षित लोग छत के नीचे बैठ करके आराम से भोजन कर रहे थे, क्या पता उनके ऊपर से जहाज गिर जाएगा। तो ये है यत यत विपताम न तेषाम, कहीं से भी मुसीबत आ सकती है। तो ये संसार ही ऐसा है। तो इस जगत में हर पग पर खतरा है, किंतु भगवान के भक्त इन कष्टप्रद खतरनाक स्थान में रहने के लिए नहीं बने हुए। इसलिए मनुष्य रूप में रहते हुए हमें कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने की सावधानी बरतनी चाहिए, तभी हमारा सुख सुनिश्चित है। तो अब यहाँ पे नाम आता है अर्जुन का, लास्ट में नाम आया है अर्जुन का। तो अर्जुन का अर्थ क्या है, देखिए उसको समझिए कि अर्जुन का यहाँ पे अर्थ क्या बताया गया है। अर्जुन का अर्थ है सरल, ऐसा व्यक्ति जो अत्यंत सरल है। और तुम्हें सरल विधि का उपदेश दे रहा हूँ। तुम सरल हो इसलिए मैं तुम्हें सरल विधि का उपदेश दे रहा हूँ। सबसे सरल विधि यही है कि मेरा अनन्य भक्त बन जाओ। और यह विधि सरल व्यक्ति के लिए ही सरल है, कुटिल व्यक्ति के लिए कुटिल, जटिल है। तो अनन्य भक्ति का अर्थ है सभी कालों में मेरा स्मरण किया जाए। ये है इस श्लोक का महत्वपूर्ण
पहलू कि योग युक्ता कि हर समय सभी कालों में भगवान को याद रखा जाए। तो ये भगवान कह रहे हैं, तो ये है सुरक्षा का मार्ग। ठीक है, हरे कृष्णा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा 10 मिनट ज्यादा ले लिए हैं आप लोगों के। कोई बात नहीं, 10 मिनट तो चल जाते हैं, 10-15 मिनट तो किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? किसी कुछ पूछना है माता जी से तो पूछ सकते हैं। माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। माता जी, आज से कल है कि परसों है माता जी? क्या कह रहे हैं? माता जी, एकादशी का जो व्रत है वो कल है या परसों रखेंगे माता जी? परसों। जी माता जी, धन्यवाद। इस श्लोक से संबंधित कोई प्रश्न है आप लोगों का? समझ में आया आप लोगों को ये प्रश्न? ये श्लोक समझ में आया सबको? धन्यवाद माता जी। तो ठीक है, हरे एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, अगर किसी कोई क्वेश्चन नहीं है तो। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी तो माताओं बहुत को बहुत दंडवत धन्यवाद प्रणाम। माता जी आपका इतनी अच्छी सी स्टोरी को हरे समझाने के राम हरे लिए। राम। तो युक्त माता जी वैराग्य के बारे में माता जी ने आपको इतनी अच्छी स्टोरी सुनाई, तो युक्त एक वैराग्य आप सबको माता समझ जी आ को। गया होगा कि हमें किसी चीज से आसक्त नहीं रहना चाहिए, लेकिन यदि भगवान के लिए जरूरी है तो हम उसको उन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जैसे कि फोन है, फोन से अगर हम अपना कुछ अलग चीजें देखते हैं तो उससे हमारा नुकसान है, लेकिन उसी फोन को भगवान के लिए यूज करते हैं तो उससे हमारा फायदा है। तो ये युक्त वैराग्य, यानी कोई भी चीज हमें किसी से आसक्त नहीं रहना है, लेकिन यदि भगवान के लिए जरूरी है तो हम उस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। तो माता जी ने इतना अच्छे से स्टोरी सुना के आप लोगों को समझाया, तो मेरे ख्याल में आप सबको अच्छे समझ आ गया होगा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और यहीं पे विराम करते हैं हम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च हरे कृष्ण। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।